आप लोग बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको बुला लीजिए जल्दी से। साद, इंशिरा, आयशा, आप लोग उनको मैसेज कर दें, कुछ भी कर दें, बस आई डोंट हैव लाइक ऑल ऑफ देयर। मैंने वैसे ग्रुप पे तो भेज दिया है, जल्दी से बुला लीजिए ताकि मैं फिर आप लोग का न्यू टॉपिक स्टार्ट कराऊँ। लास्ट क्लास में याद है हम लोगों ने किया था एस्टिमेशन एंड ऑल, राउंडिंग ऑफ, सही है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली एक्सपेंशन, फैक्टराइजेशन एक्सपेंशन, जिसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं कि कॉमन ले लिया, सही है, उस तरह का। सर आज टेस्ट नहीं है? आई डोंट थिंक सो आज टेस्ट, मैं आपको टेस्ट रीस्केड्यूल कर दूंगा, ठीक है। आप लोग जल्दी से जितने भी स्टूडेंट्स सबको बुला दीजिए। देखिए टेस्ट में जो ना आखिर के 5 से 10 मिनट में ले सकता हूँ पिछले टॉपिक का, ठीक है, उसका मसला नहीं है। सर अजान आ रहा जी जी, अजान आ रहा ओके, चलिए फिर एक सेकंड। जी आप लोग सारे आ गए हो? नहीं सर। अच्छा जल्दी से सबको बुलाएं ताकि मैं फिर ना स्टार्ट कर दूं क्लास। सबको बुला लीजिए जल्दी से, जो जो मैक्सिमम पॉसिबल है आ सकता है। दोज हु आर अटेंडिंग द क्लास रेगुलरली, जल्दी से उनको बुला लीजिए।
जी भाईजान, सारे लोग आ गए हैं? नहीं सर, इतने ही आए, आप स्टार्ट कर दो। नहीं आए? नहीं सर, एक और आया, याफे आया बस। अच्छा ठीक है। अच्छा, आप लोगों का मैंने लास्ट क्लास में याद है क्या कराया था? बॉयज, याद है क्या कराया था मैंने लास्ट क्लास में? किसी को कुछ याद है मैंने क्या कराया था लास्ट क्लास में? सर आपने राउंड नंबर कराया था। हाँ, राउंडिंग ऑफ एस्टिमेशन एंड अप्रोक्सीमेशन कराए थे मैंने, राइट? याद है? जी सर। अच्छा, अब उसके बाद मैं आज जो नया टॉपिक करा रहा हूँ वो है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन इन सेंस कि वो ही हम लोगों ने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट्स वगैरह, वर्ड मास की टाइप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है और उसकी एक्सपेंशन है, सही है? तो वो कराना है आज। बेसिकली इट्स जस्ट अ रिविजन। फिर मैं आगे देखता हूँ आप लोगों को मैंने आगे फैक्टराइजेशन के अलावा फिर आगे और क्या कराना है। आई मेक श्योर आज आप लोगों के जो टर्म तक का जो सब कुछ है वो काफी ज्यादा जो है वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, पाइल अप हो जाएगा और आपको अच्छा मतलब गुड अमाउंट ऑफ मैथ थोड़ी बहुत समझ में आने शुरू हो जाएगी। वैसे भी आप लोगों को समझ में आती है मैथ, लेकिन मतलब एक वो होता है कि पता नहीं होता कि किस तरह का टॉपिक है क्या है, तो आई मेक श्योर कि आई डू दैट, सही है? अच्छा, अब ये देखिए, मैं अब आप लोगों को एक सेकेंड रुकिएगा जरा, मैं आप लोगों को ये करवा देता हूँ। अच्छा, कैन यू ऑल लाइक विजुअली सी दिस कि मैंने क्या यस सर। अच्छा यस सर। अच्छा, अब इसको जरा जल्दी से पढ़ें, उसके बाद मैं नीचे क्वेश्चंस के साथ आता हूँ आपके पास, सही है? जल्दी से एक्सपैंडिंग ब्रैकेट्स वाला जो है ना, ये पढ़िए जल्दी से, तब तक कि मैं एक न्यू स्टूडेंट है उनको वो मैं इनवाइट सेंड कर देता हूँ। जल्दी से सब लोग पढ़ लें ये वाला, इसके बाद फिर मैं इसकी बेसिकली क्वेश्चंस एंड ऑल उस पर आता हूँ सब। अच्छा, ये सबने पढ़ लिया? पीपल सबने पढ़ लिया ये? यस सर। अच्छा, अब इसके बाद नीचे आइए, ये देखें, एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स की बात कर रहे हैं। एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स का मतलब ये है कि कोई चीज ना ब्रैकेट्स में बंद है, उसके आगे मल्टीप्लिकेटिव कोई एक इंसान लगा हुआ है, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है ताकि वो एक सीरीज ऑफ एक्सप्रेशन लिख जाए, सही है? सीरीज ऑफ एक्सप्रेशन मतलब ये हो जाएगा कि वो पूरा पूरा एक ब्रैकेट आपको ओपन फॉर्म में मिल जाए। अब उसका तरीका ये होता है, अभी देखिए फॉइल मेथड होता है। फॉइल मेथड अभी आपको मैं समझा नहीं रहा, आप लोग को आता है, आप लोग उसको फॉइल मेथड से याद नहीं करें। बेसिकली a प्लस बी है, a प्लस बी है, ठीक है?
और दूसरा ब्रैकेट जो है वो C प्लस डी है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि A को आपने C प्लस डी से मल्टीप्लाई कराना है, फिर आपने प्लस का साइन लगाना है बीच में, उसका B को आपने C प्लस डी से मल्टीप्लाई कराना है। बेसिकली हो ये रहा है कि दो ब्रैकेट्स हैं, दो ब्रैकेट्स के जो इनर मोस्ट मेंबर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं दूसरे ब्रैकेट के इनर मोस्ट मेंबर्स से। सही है, बात समझ में आई? अच्छा, अब एक और चीज देखिए कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? 4, A B C D। सही है, तो जो आपकी एक्सप्रेशन के जो मेंबर्स होंगे वो भी 4 होंगे। देखें मैं समझाता हूँ, मैं कह रहा हूँ A B C और D है। सही है, तो A मल्टीप्लाई होगा C से, तो AC एक एक्सप्रेशन बनी। सही है, A ही मल्टीप्लाई हुआ है D से, तो AD एक एक्सप्रेशन बनी। अब दो एक्सप्रेशन हुए, राइट? फिर आया B मल्टीप्लाई हुआ है C से, तो ये BC एक एक्सप्रेशन बनी। एंड देन फाइनली B मल्टीप्लाई हुआ है D से, तो BD एक एक्सप्रेशन बनी। सो ऑटोमेटिकली 4 एक्सप्रेशन अंदर थी टोटल, तो उसी ही की 4 एक्सप्रेशन बाहर लिखी जाती है। सही है, बात समझ में आई? यस सर। यस अब इसकी एग्जाम्पल देखिए जरा जल्दी से। एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है? एग्जाम्पल देखें ताकि मैं फिर, अभी कोई न्यू स्टूडेंट है कर गई है, लेकिन एक और कोई स्टूडेंट है वो जरा मुझसे पूछना क्या, मैं उनको जरा लिंक वगैरह सेंड करता हूँ। जब तक आप ये वाला सवाल पढ़िए। एग्जाम्पल 1 सर से। वी आर हियर। बताओ सर आई एम हियर। हाँ, you are here, but there's another student who wants to join in. I don't know who is it. सही है? There's another student who wants to join in. I Sir don't know. Zarmeen Wajid is a new student. She is here and she wants to introduce. What? Zarmeen Wajid. हाँ, Zarmeen, but you are here, but there's another student who wants to join in. मतलब he or she, I don't know, is finding difficulty. So, Okay sir. सही है? So just look at the example 1, expanding brackets. सही है? इसमें आप इसका पढ़िए क्या क्या कह रहा है ये, and then I'll just get back to you. सही है? जल्दी से पढ़ें आप लोग, ताकि मैं इसके आगे आप लोगों को क्वेश्चंस भी कराऊं। इसके नीचे ना there are a bunch of questions that I need to do in this class. मल्टीप्लाई है ये 2 4 जा 8 ये 8 आएगा ये 2 a है ना, तो इसको तो स्क्वायर लेके 2 आएगा। कभी अच्छा, आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया एक्सपैंडिंग ब्रैकेट्स वाला? There's a new student who has joined in. अच्छा, ब्रैकेट्स वाला कर लिया आप लोगों ने क्वेश्चन? ये पढ़ लिया आप लोगों ने? यस सर। ओके, देखिए हुआ ये है 2a जो है वो 4 से मल्टीप्लाई होगा और a से मल्टीप्लाई होगा, तो द टोटल नंबर ऑफ एक्सप्रेशन दैट दिस गाय इज गोइंग टू हैव इज 2। सही है? जैसे 2 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो वो हो गया 8a, एंड 2a 8 से मल्टीप्लाई हो गया तो वो 2a स्क्वायर। डू यू गाइस नो कि 2a स्क्वायर कैसे हुआ? ये सबको आता है ये? यस सर। सर 2a मल्टीप्लाई बाय a हुआ तो 2a स्क्वायर, मतलब कि a जो है वो डबल हो जाए तो 2a स्क्वायर बन जाएगा वो। अच्छा, और दूसरा ये है
कि ये a स्क्वायर क्यों हुआ है, क्योंकि a और a जब मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स ऐड अप हो जाती हैं, दैट्स व्हाई दिस गाय हैज बिकम अ स्क्वायर। सही है, ये बात समझ में आई? यस सर। दिस इज थ्रू द लॉ ऑफ इंडिसेस। इंडिसेस क्या कहते हैं कि जब कोई दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई वर टू मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो उसका आंसर आता 4। सही है, लेकिन 4 कैसे आता आंसर? 2 की पावर स्क्वायर हो जाता, दैट्स व्हाई दिस आंसर वुड हैव टर्न्ड आउट टू बी 4। ये बात समझ में आई? यस सर। सही है। सिमिलरली लुक एट द सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में यही बोल रहा है कि कितने लोग हैं यहाँ पे, देयर आर लाइक 4 मेंबर्स। ठीक है, अब ये 4 मेंबर्स जो हैं उन्होंने करना क्या है, 4 एक्सप्रेशंस के आंसर्स देने, राइट? इतना बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक हो गया? तो अब इसका देखिए मल्टीप्लिकेशन करके आंसर कैसा बन रहा है, आप लोग पहले खुद कर लीजिए। जहीर आपको समझ में आ रहा है ये? यस सर। साद आपको समझ में आ रहा है? जी सर। या फिर व्हाट अबाउट यू? यस सर, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा इसके अंदर, इस एक्सप्रेशन के अंदर क्या होगा, x मल्टीप्लाई होगा x से विच इज गोइंग टू टर्न अप टू x स्क्वायर, जैसे मैंने आपको पहले बताया। फिर -4 मल्टीप्लाई होगा x से तो हो जाएगा -4x, बिकॉज दीज गाइज आर नॉट सेम। मैं इनकी पावर शावर का कोई मसला नहीं होगा, मैं उनको सिर्फ ऐसे मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लिख दूंगा। सही है। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो अब देखेंगे डिफरेंट लोग हैं तो मैं उसको ऐसे मल्टीप्लिकेशन की सेंस में लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा 3x। एंड फाइनली 3 मल्टीप्लाई हो रहा है -4 से विच इज -12। सही है, 4 3s are 12 एंड देन प्लस माइनस इज माइनस। ठीक है, तो देखिए आपका आंसर क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपका आंसर। ऊपर देखिए, सबसे पहले ये वाला देखिए, x स्क्वायर प्लस 4x, दिस गाय, इसको देखिए, ये हमारी एक्सप्रेशन बनी है। तो -4x और +3x मिलके बनाता है -x। सही है, बिकॉज द साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर हैज टू बी अप्लाइड। तो -4 जो है वो 4 बड़ा नंबर है तो माइनस का साइन इसलिए लग रहा है, और माइनस हो भी इसलिए रहा है। सही है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो योर फाइनल इक्वेशन टर्न्स आउट टू बी x स्क्वायर माइनस x माइनस 12। यही है भाई। यस। ओके, लेट्स मूव टू अनदर एग्जांपल। इसमें देखिए हो क्या रहा है, एग्जांपल नंबर 3 के अंदर। एग्जांपल 3 देखिए क्या है इसके अंदर, सब लोग पढ़े। समझ में आया आप लोगों को? यस सर, इस पे भी वैसे डबल की तरह ही करेंगे और बार बार ऐसे मल्टीप्लाई कर। जी जी जी, लेकिन अब इसमें देखें x भी आ गया, y भी आ गया, सही है, w भी आ गया, सब कुछ आ गया, तो हमें उससे घबराना नहीं है। हमें करना ये है कि x वाले टर्म्स में जो x की पावर्स अगर ऐड हो रही है मल्टीप्लाई होके, तो हम करेंगे, अगर y आ रहा है तो कोई मसला नहीं, y को बराबर में ऐसे लिख देंगे। सही है, यस सर। अच्छा आप लोग ये क्वेश्चंस कर पा रहे हो? जी sir. ओके, हु वाज दिस? जी सर, इंशरा। जी. ओके, जल्दी से ये वाला क्वेश्चन कीजिए, देन आई विल मूव टू अनदर example, then we'll move to questions as a
आप लोग जल्दी से कर लें ये वाली एग्जांपल, ताकि फिर मैं फौरन आप लोगों को Inshira, your name is Inshira Siddiqui or Inshira Shadman? Sir, Insha Shadman Siddiqui. Okay, because I don't see your name as Inshira Shadman. Inshira Siddiqui might be you. Yes, sir, that's me. Okay. Saad Rizwan is here. Zahir is here. Acha, Zahir, you are Zahir Saqib or Mohammed Zahir? Sir, I am Zahir Saqib, but roll number की जगह पे मोहम्मद ज़हीर लिखा हुआ है। Okay. ठीक है। अच्छा, ये वाली एग्जांपल हो गई आप लोगों से? जल्दी से बताइए। Yes, sir. हो गई? Yes. Okay. Is Aisha here? No, right? Acha, is Hassam here? No, I don't think so. Is Muhammad Khurram Sir, he here? has left us. Huh? Is Hassam here? नहीं सर, उसने स्कूल छोड़ दिया। Okay. Is Muhammad Khurram here? No, I don't think so. Is Muhammad Suhaib here? No, I don't think so. Jawad आया है? Jawad was the guy who was first in the class always. आज नहीं आया Jawad, right? नहीं सर, गेम खेल रहा है सर। Okay. मुंतहा भी नहीं आई है, किरात भी नहीं आई है, किरात whatever. सादिया भी नहीं आई, समीन भी नहीं आई, वजी भी नहीं आए। ओके। अच्छा देखो, अब इसके नीचे वाले क्वेश्चन करते हैं, सही है? डबल ब्रैकेट्स वाला जल्दी से देखो, उसके अंदर हम ये क्वेश्चन सारे करते हैं जल्दी। डबल ब्रैकेट वाला खोलो जल्दी से। Who's this? सरमीन, क्या बोल रहे हो आप? जी जरमीन ब्रदर, क्या बोल रहे हैं आप? अच्छा, अब हम क्वेश्चंस पे आ जाएं। देखो, ये तो आसान सा तरह, सही है? हेलो, हम क्वेश्चंस पे आ जाएं? यस सर। ओके, जल्दी से वाला क्वेश्चन नंबर 1 कीजिए जल्दी से, और फिर आंसर बताइए। जल्दी से आप लोग सारे ना खुद से करें क्वेश्चन, उसके बाद उसका आंसर बताइए मुझे स्टेप वाइज में, फिर हम बताता हूँ आपको उसका आंसर, राइट? जहीर, याफिर, रिजवान, सॉरी साद, अजहान, जल्दी से आप लोग कीजिए। एंड द न्यू स्टूडेंट, हु इज शी? Zarmeen, right? Zarmeen, are you a new student? Yes, sir. Okay.
Do you know this, right? Do you know this factorization and expansion and all? Yes. Do you have a pretty fair idea about it? Yes, sir. Okay, cool. Done, sir. Done? Okay. Yes. अच्छा, इसको बताइए आंसर क्या आ रहा है? अंशरा बताइए आंसर क्या आ रहा है? क्या मैं बताऊं? Sir, 3x cube y plus 6x square y minus 24xy. Cool, nice. अजान आपने भी ये किया देखें? जी जी सर। सर यही आ रहा है। बेहतरीन, नाइस. What about the rest? जहीर आपसे ये हो गया? सर जहीर आई एम जी बोले भाई. सर मैं कर रहा हूँ. ओके ओके, यू आर डूइंग इट. सही है, जल्दी से कर लें. देखिए करना सिर्फ ये है कि मल्टीप्लिकेशन करनी है. एक्स स्क्वायर जो पहले वाली टर्म थी उससे एक्स मल्टीप्लाई होगा, दैट्स गोना बी एक्स क्यूब. उसके बाद बराबर वाली टर्म जो है उसमें सिर्फ एक्स स्क्वायर आएगा और वाई आएगा, बिकॉज दैट गाय इज एक्स, दिस गाय इज एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएंगे. सिमिलरली आखिरी वाला सिर्फ नंबर है, सिर्फ नंबर से नंबर मल्टीप्लाई होगा, बाकी सारी चीजें ऐसी लिखी जाएंगी. सही है. Insha, I think you are good at math, right? ओके Yes, sir. My father is extremely good at math, so I am good at math. Okay. Is he a mathematician? Yes, he's very good at it. Okay. You give the answer. Insha, do you know something about number patterns? What about it? There are different types of numbers and their patterns are such के हम उससे यूनिवर्स वगैरह के अंदर ना बहुत सारी डिटेल्स पता लगा सकते हैं. No, sir, I don't know. Okay, have a look at it. That's a food for thought for you. नंबर पैटर्न लिखिए और नंबर थियरी लिखिए. ये गूगल सर्च करिएगा आफ्टर दिस क्लास और व्हाटएवर, ताकि आपको भी उसमें इंटरेस्ट होगा. और because you're too good in math, मतलब आपने फौरन कर लिया and then you were like okay. अब नंबर पैटर्न और जो है ना नंबर थियरी आप लिख लें, वो आप सर्च कीजिएगा क्या होता है. यू विल बी फैसिनेटेड कि दुनिया किस तरह से प्रॉपर्ली मैथमेटिकली अरेंज्ड है. सही. ज़हीर हो गया आपसे क्वेश्चन हो गया ये वाला? ज़हीर भाईजान हो गया? ओके. ज़हीर आप देखें, आपको मैं स्क्रीन शेयर की हुई ना, आप इसका आंसर कंपेयर कीजिए इससे. 3x इंटू 3y नहीं ज़हीर, 3x इंटू 3y नहीं होगा. देखें ये वाली टर्म है ना 3xy, वो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी, मीनिंग कि वो वाली टर्म सिर्फ x के साथ मल्टीप्लाई होगी और बाकी सारी चीजें मल्टीप्लिकेटिव सेंस में एज इट इज लिखी जाएंगी. व्हिच मींस कि 3x स्क्वायर के साथ x मल्टीप्लाई करने क्या आएगा x क्यूब. 3x क्यूब मल्टीप्लाई बाय y, तो दैट इज 3x क्यूब y. एक टर्म हो गई आपकी. सही है, जो आप देखें क्वेश्चन के अंदर ये वाली टर्म हो गई. सही है. उसके बाद आप देखिए कि 3xy जो है वो 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 2s are 6 हो जाएगा ये. सही है. और x क्या हो जाएगा x स्क्वायर, तो हो जाएगा 6x स्क्वायर एंड देन y तो y वैसे ही रहेगा बिकॉज y तो वैसे ही रखा हुआ है. सही है. तो आपका हो जाएगा 6x स्क्वायर y. सही है. एंड लास्टली 3x 8 से मल्टीप्लाई होगा -8 से, तो हो जाएगा -24, क्योंकि 8 3s are 24 और xy को ऐसे लिखेंगे हम लोग. सही है. सही समझ में आ गया आपके? आई होप आपके समझ में आ गया होगा. Yes, sir. ओके सही, समझ में आ गया आपके. अच्छा, सिमिलरली दूसरा वाला सवाल करें जल्दी से. Inshira, I need you to do it like in 10 seconds. Sir, done. Done? Sir, done. Yes, sir, I'm done. Okay. Third and fourth is also done? No, sir. done. Okay. Zarmeen, are you good at math? Yes. Okay. जल्दी से सारे questions कर लो. बाकी ज़हीर, साद and Azhan and Yafe. You guys. Sir, I am on fourth. Okay, you are at fourth, right? Cool. ज़हीर आप कौन से पे हो? 2 पे हो?
जल्दी से 2 कर लें। देखिए मैं 2 को दिखा भी देता हूँ। हुआ कुछ यूं है कि this guy is multiplied with all of this, right? I have done the second one. You are the second one, right? तो हाँ देखिए ना, ये है क्वेश्चन, ये है ये जो लिखा हुआ है ना 9PQ जो लिखा हुआ है, देखिए यही क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा नीचे लिखा हुआ है इन्होंने, इसकी एक्सप्लेनेशन इन्होंने दी है इस तरह से। सही है, करके देख लीजिए। एंड गाइस आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। 40 मिनट्स हो चुके हैं तकरीबन। अभी मेरे पास Sir, done. ओके इंश्योर हैव अ बिट ऑफ पेशेंस, बाकी सारे लोग कर लेते हैं एंड देन आई विल शो यू द आंसर्स। I have done the fourth too. जहीर आपने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया? ओके नाइस, यू आर आल्सो ऑन द फोर्थ। अच्छा ये क्वेश्चन 2 हो गया, ये क्वेश्चन 3 का आंसर हो गया। ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है। सही है, ये दो मल्टीप्लाई हुए तो ये हो गया y स्क्वायर, उसके बाद हो गया ये -10y, उसके बाद हो गया ये -3y, उसके बाद हो गया ये +30। देखिए +30 आया, माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस बीच में आ रहा है। सही है, Yes sir. ओके कूल। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 भी यही बोल रहा है कि m स्क्वायर माइनस mn प्लस 2mn माइनस 2n स्क्वायर। देखिए यही है, ये देखिए ये लुक एट दिस। Is it done? Yes, sir. Okay, cool. अच्छा जहीर आपका सही आया ये? Yes, sir. Sir, can you hear me? Cool. अब क्वेश्चन 5 करो जल्दी से। And this is the last question because I'm running out of time. ये क्वेश्चन देखिए, Okay, sir. इसके अंदर करना क्या है, इसके अंदर a plus b the whole square लगाना है। अगर वो नहीं लगा सकते कोई मसला नहीं, इस ब्रैकेट की पावर स्क्वायर है, इसका मतलब है कि इस ब्रैकेट को 2 दफा लिख सकता हूँ मैं। जी sir. Okay, Inshra, what about you? Sir, मैंने कहा है। अच्छा आपने कहा, ओके आई थॉट कि जमीन ने कहा। जमीन आप बताइए, लिख सकते हैं ना 2 दफा? Yes. ओके Yes sir. ओके देखिए मैं आपको समझाऊं, ये इसके ऊपर पावर स्क्वायर लगा हुआ है तो हम इसमें देखिए वो a प्लस बी द होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, तो जो हम बचपन से पढ़ते बाहर होते हैं। सही है, अगर वो नहीं लगाना है तो आपने करना ही होता है इसी ब्रैकेट को 2 दफा मल्टीप्लिकेटिव सेंस में लिख दें। जब 2 दफा मल्टीप्लिकेटिव सेंस में लिख देंगे तो उसका मतलब ही ऑटोमेटिकली यही हो जाता है कि वो घूम फिर के आपको वही आंसर दे देता है। सही, Yes. तो ऑल यू नीड टू डू इफ यू डोंट नो द फॉर्मुलेशन फॉर a प्लस बी द होल स्क्वायर, आप कुछ भी नहीं कीजिए, आप सिर्फ 2 दफा लिख दीजिए और फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए जैसे आप पिछले वाले क्वेश्चंस में कर रहे थे। यू विल एंड अप विद दिस आंसर। सही है, सही है साथ भाई? Yes sir. साथ सही है ये? साथ रिजवान सही है नहीं सही है? जी सर सही है। ओके बेहतरीन, परफेक्ट, वीआईपी। Yes, sir. ओके या फिर आप बताइए, सब कुछ सही Yes, चल sir. रहा है? जी सर। ओके, सब समझ में भी आ रहा है? जी सर। ओके बेहतरीन। ये क्वेश्चन कीजिए, देन आई विल हैव टू लाइक टेकन ऑफ फ्रॉम क्लास। सही है, आई विल हैव टू लाइक एंड द क्लास हियर। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ये कर लें, फिर आगे हम नेक्स्ट क्लास Okay, में sir. इंशाल्लाह इसी की एक और चीज पे चले जाएंगे जो कि होती है फैक्टराइजेशन। अभी तो हमने ये करा ना कि एक्सपैंड कर दिया, ब्रैकेट खोल दिए, कर दिया। उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि उसमें हम लोग कौन से ऐसे ब्रैकेट्स हैं जिनको हम कॉमन लेके बंद कर सकते हैं, ये कौन सी ऐसी एक्सप्रेशंस हैं। दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मतलब कि फैक्टर निकाल लो, मतलब कॉमन लेके बंद करो चीजें। इन सिंपल टर्म्स फैक्टराइजेशन को बंद करो। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपेंशन। अभी हम जो भी बंद चीजें थी उनको हम खोल रहे हैं मल्टीप्लाई करके। फैक्टराइजेशन में क्या करेंगे, अब हम बंद करेंगे। सही है, एक्सपेंशन इज लाइक मेकिंग श्योर कि वो सारी एक्सप्रेशंस खुल जाएं और
फैक्टराइजेशन के अंदर ये होता है मेकिंग श्योर वो सारी एक्सप्रेशन खुली हुई बंद हो जाए यूजिंग सम मेथड ऑफ कॉमनैलिटीज। सही है? जी सर। ओके, ये हो गया, सबसे सवाल हो गया ये वाला। Yes sir. ओके ज़मीन, व्हाट अबाउट यू? Yes. याफिज, ज़हीर एंड साद? Yes, sir, I've done it. डन? I have also done it. ओके साद भाई, हेलो साद, कैसे हैं आप? जी सर मेरा भी हो गया। ओके साद, ये आपको वो क्या लगा? ये क्या है आपकी प्रोफाइल पिक्चर, कौन सी है ये? इज इट एन एनिमे राइट? मैंने Yes, जी लगाई। ओके, आप लोग एनिमे देखते हो? जी सर। sir, कभी कभी अजान ज्यादा देखता। अच्छा अच्छा सर जवाब भी देखते हैं। जवाद सैटरडे को देखता है लेकिन। दैट्स अ गुड हॉबी। एनिमे मतलब अच्छा है, क्रिएटिव वो देता है आपको, एक ब्रेन के अंदर ना क्रिएटिव एक एलिमेंट की वो बर्थ देता है। अच्छा खैर, ये हो गया क्वेश्चन आप लोगों का ये वाला? जी Yes, sir. सर। ओके भाई, अब इसके बाद हम करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू मेक श्योर। अच्छा देखिए, आपका मैंने टेस्ट भी रीस्केड्यूल करना है राइट? तो टेस्ट इंशाल्लाह Yes. टेस्ट आपका नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा मैं, छोटा मोटा सा टेस्ट होगा, इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट डिफिकल्ट। सही है? इट इज गोइंग टू बी बेस्ड अपॉन दिस एंड द एस्टिमेशन जो मैंने आपको कराया था। सही है? Okay sir. ठीक है भाई जी सब? सर। सर क्विज भी लेंगे आप? जी जी ज़हीर बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? मैं एस्टिमेशन सर कैसे गूगल करूंगी? फॉर्म पे लेंगे। अच्छा ज़मीन, आप एस्टिमेशन नहीं कीजिएगा। ज़मीन आप टेंशन ना लीजिए, आप बस पढ़ते जाइए, फोकस ऑन स्टडीइंग रादर देन टेस्ट एंड ऑल। सही है? आप थोड़ा सा भी ओके सर। सही है, ट्राई टू एडजस्ट इन द एनवायरनमेंट। ओके। ठीक है Sir estimation तो easy है। जी, मैं एस्टिमेशन का ही लूंगा, कोई वाली जो कॉमन वगैरह होती थी ना वो लेंगे। ओके सर। ठीक है, ओके भाई, आई एम साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। हाफिज। बाय। Bye. हाफिज।